जय साईं राम। मैं बाबा की बहुत प्यारी सी एक सुंदर सी लीला सुनाने जा रही हूँ। वो साईं व्रत कथा से रिलेटेड है। तो मैं हुआ कि बाबा जी का स्वरूप मेरे पास था। मैं रखी थी, जैसे मैं सभी देवी देवता का पूजा करती हूँ उनका भी करती थी, लेकिन मैं कथा के बारे में कभी जानती नहीं थी। तो इसके लिए ना एक बार ऐसे ही अचानक ना मेरी छोटी बहन ना वो साईं व्रत की कथा लेकर के आई और बोली कि सो मेरी आंटी ना ये व्रत करती थी, उनको बहुत अच्छा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है, से लो किताब लो और तुम भी करना। तो हम बोले कि इस किताब से क्या व्रत होगा, क्या होगा। तो बोली कि सब इसमें लिखा हुआ किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उद्यापन करना चाहिए, सारा चीज़ लिखा हुआ और उसी अनुसार ही करना है। तो मैं बोली ठीक है, उसको मैं ना रख दी अपना, ठीक है मैं करूँगी, उसको उतना ध्यान नहीं दी। तो ऐसे ही बाबा तो अपने लीला रचते ही हैं, बहुत सुंदर सा लीला रचे इस व्रत करने के लिए मुझे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड आ रहे थे ऑफिस से, गाड़ी से जाते थे, तो स्कूटर से जाते थे। और क्या हुआ कि एक सामने वो उधर से आ रहे थे, अचानक न किसी ने इनके गाड़ी पर ना धक्का मारा और वे बुरी तरह से गिर गए। और गिरे, बस इनका राइट लेग जो है ना फ्रैक्चर कर गया। पूरा वहाँ पर भीड़ उड़ जम गया, बहुत सी लेडीज़ लोग थी, पूरा ये हल्ला गुल्ला करने लगी। तो तब जा कर के ना किसी ने उसमें बोला ना कि इसको तुरंत अभी हॉस्पिटल ले जाओ। तो हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पर उन्होंने बैंडेज ऐसे प्लास्टर उलास्तर करवा करके वो लोग ले आया। तो मैं देखी कि अरे क्या हुआ है, पूरा मेरे घर पर भीड़ लगा हुआ है। तो मैंने पूछी क्या हुआ, तो बोले कि एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर लोग बोला कि एक्सीडेंट तो बहुत भारी हुआ था, लेकिन कहिए कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया, बहुत छोटा ही में हो गया है, उतना चिंता करने की कोई बात नहीं। ऐसे तो मैं भगवान पर भरोसा रखती हूँ, ईश्वर हमारा साथ देते ही हैं, उन्हीं पर था। लेकिन यहाँ पर बाबा के बारे में या व्रत कथा के बारे में उतना ध्यान नहीं था। तो ऐसे ही ना मतलब कि अब तो लगा कि अब क्या होगा, जब पैर नहीं ठीक होगा तो आगे का क्या होगा, बहुत कुछ सोचने लगी। फिर भी भगवान पर भरोसा था मुझे। तब जा कर के ना अचानक मैं बैठी थी तो मुझे याद आया कि जा रही हूँ मैं साईं व्रत कथा करने के लिए। मेरी बहन एक बार बोली थी कि इस व्रत करने से काम बनता है। तो मैं इन्हीं के लिए करूँगी, इनके पैर के लिए करूँगी कि किसी तरह से बाबा इनका ना पैर ठीक कर दो। ठीक हुआ, ठीक ऐसे ही चल रहा था। मैंने व्रत शुरू कर दिया। तो 9 गुरुवार का व्रत मैंने संकल्प लेकर किया था, तो व्रत करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पहला तो व्रत मैं कर चुकी थी। मैं किसी से बोली नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं बोली थी। तो दूसरा व्रत जब मैं कर रही थी, आरती हो गया था, तो मेरे पति ना साइड में अपने ही चल रहे थे। पहले तो ये एक छोटा सा डंडा पकड़ लिए थे, लेकिन ना उस दिन ना अपने से उसको छोड़ करके अपने से पूरी तरह से खुश थे कि मैं अब चलने लगा, तुरंत मैं चलने लगा। आवाज़ दे रहे थे। तो अब मैं तो आरती कर रही थी। मैं जब आरती उरती कर ली तब बोली ना, अचानक मेरे मुँह से निकला अभी दो ही व्रत में ये हाल हो गया। तो उसके बाद ना मेरे पति बोले 2 व्रत में क्या हुआ। तो मैं बोली, उस समय कुछ नहीं बोली, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब आरती उरती हो गया, पूजा वूजा कर ली, तो तब मैं अपने हस्बैंड को बताई कि मैं इसी के लिए व्रत की थी। मेरा एकदम उम्मीद नहीं था ना कि इनका मतलब कि पैर सही होगा, और अगर ये पैर सही नहीं होगा तो आगे के लिए क्या होगा हम लोगों का। बहुत टेंशन तो हो ही चुका था, लेकिन बाबा की कृपा, बाबा की इच्छा, बाबा की मर्जी, जो कहीं बाबा का आशीर्वाद। 2 ही व्रत मैंने स्टार्ट की थी अपना। उसके बाद मैंने अपना 9 व्रत पूरा की, उद्यापन की अच्छा से, खुशी से, पूरी तरह से। आज के डेट में इनके साथ का एक 2 आदमी का और हुआ था, लेकिन वे आज के डेट में ना वो अभी भी ना मतलब कि सही ढंग से नहीं चल पाते हैं।
चल पाते हैं। सो इनका ना अब पता ही नहीं चलता है कि इनका पैर में कुछ हुआ था या कुछ। ये भी बाबा ही लीला रचे थे। वो भी क्या, वो अपने पूजा के लिए, अपने जो भी सोच लीजिए, पूजा के लिए कहें या व्रत करवाने के लिए कहें, इसी सब के। तो मैं बात में एकदम सोची कि देख बाबा जी, मेरे बाबा जी हैं, कौन कौन लीला रच देंगे, कौन सा चक्र चला देंगे, कोई नहीं जानता है। बाबा की लीला ऐसी होती। बाबा पर विश्वास कीजिए, मैं बोलूँगी। और जब भी व्रत कीजिए या कोई भी काम, पूर्ण रूप से अटूट उन पर विश्वास कीजिए कि हाँ मैं अपना काम एकदम छोड़ दीजिए उन पर। मैं छोड़ दी थी कि बाबा आप ही संभालोगे, भगवान आप ही संभालोगे, हम कुछ नहीं, मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप ही संभालोगे। आप ही को ठीक करना है, दूसरे से मैं कभी नहीं बोलने जाऊँगी। आप ही को ठीक करना है, मेरा लाइफ एकदम ये मत होने दीजिएगा। तो उसके बाद ना पूरा अच्छा से, अभी भी आज के डेट में भी नहीं पता चलता है। और आज अपना सर्विस में जाते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे बहुत खुशी। बाबा आपका आशीर्वाद, लाख लाख शुक्रिया बाबा। ऐसे ही सभी पर रहम नज़र करना बाबा, सब पर कृपा बनाए रखना। हाँ, बाबा पर विश्वास, बाबा का जो मंत्र है श्रद्धा और विश्वास, ये बात अवश्य ही अपने मन में रखिएगा आप लोग, ज़रूर से। श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और सबूरी रखना है, सबूरी भी रखना है। और बाबा ने बहुत सबूरी के बारे में भी हम अनुभव बताएंगे, कितना मेरे लिए ना बाबा ये किए हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। बाबा अपने जीवन में अगर आते हैं ना, तो लाइफ में बहुत सा कठिनाई आती है, बहुत सा संघर्ष होता है। वो क्या है संघर्ष, क्या है अपने लाइफ का संघर्ष, जो जानते हैं क्या है। सो वो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेकर के ही एकदम अपनी तरफ उसको खींचते हैं, उस लायक बनाते हैं, और अपना आशीर्वाद देते जाते हैं। ऐसा वो बना देते हैं कि दुनिया से अगर कोई किसी का बात से या कोई परेशानी से जूझ रहा है, चाहे कोई कुछ बोल दिया, कोई साईं भक्त पर कोई असर ही नहीं करता। जिस समय किसी भी साईं भक्त को किसी बात के लिए कोई असर नहीं करे, कोई किसी तरह का कठिनाई आ जाए, वो सामना करते रहे, समझ जाए कि बाबा का वो आशीर्वाद उन पर आ रहा है। ये निश्चित है। जब कठिनाई आती है तभी बाबा का आशीर्वाद सामने आता है और दिखता है। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehaihamsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।